हेलो फ्रेंड्स, ऑल मेमोरेबल स्टडी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग NP 1986 को देख रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 भी कहेंगे। तो NP से शॉर्ट में बोलेंगे। तो ये जो था ये हम लोग कह सकते हैं कि ये दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था। इससे पहले 1968 में एक नेशनल पॉलिसी जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो ये सेकेंड है। तो हम लोग देखते हैं NP 1986 वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ disparities and equalize education opportunity. The Prime Minister Rajiv Gandhi announced the नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑन मई 1986। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तभी इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल इंक्लूडिंग SC ST एंड वुमेन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। SC ST और वुमेन को एजुकेशन फील्ड में इंक्लूड करना। दिस पॉलिसी कम्स आफ्टर 42nd अमेंडमेंट, मतलब ये जो 42वां संशोधन हुआ उसके बाद आया। 1976 में जो ये एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया स्टेट के। जो 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था, और इस एजुकेशन को राज्य के समवर्ती सूची में मतलब लाया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज लॉन्चेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 टू एक्सपेंड प्राइमरी एजुकेशन nationwide. That's why the NP 1986 was known as child-centered approach। और क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इसी में लॉन्च किया गया, तो इसे एक तरह से ये हम लोग NP 1986 को चाइल्ड सेंट्रेड अप्रोच भी कहते हैं। इग्नू को जो एस्टेब्लिश किया था 1985 में, उसको यह जो NP 1986 में से प्रमोट किया गया और भी ओपन यूनिवर्सिटी को इसमें इंक्लूड किया गया। NP 1986 के तहत सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संस्थान, इन सभी को स्टार्ट किया गया। 1986 NP has given more emphasis on women literacy status and technical या vocational women education, मतलब women education पे हर तरह से ध्यान दिया गया इसमें। और NP 1986 को हम लोग 12 पार्ट में करके इसका स्टडी करते हैं। ये 12 पार्ट में है, यानी इसका 12 अध्याय है। तो इसका पहला अध्याय है इंट्रोडक्टरी, मतलब भूमिका कह सकते हैं, द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन सेकेंड है, एंड थर्ड है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। 4 है एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, मतलब समानता के लिए शिक्षा। 5 है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेज, मतलब विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन करना। एंड 6 है इसका पार्ट्स, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन है। और 7th है मेकिंग द सिस्टम ऑफ वर्क, और इसका 7वां अध्याय है सिस्टम ऑफ वर्क को मेकिंग करना, शिक्षा व्यवस्था को मतलब कारगर बनाना, मेकिंग द सिस्टम वर्क। और इसका 8वां अध्याय है, मतलब 8 पार्ट है, रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का विषय वस्तु से प्रक्रिया को नया मोड़ देना, रीओरिएंटिंग। तो ये है इसका 8वां अध्याय। एंड देन है 9th है पार्ट, द टीचर, द शिक्षक के विषय में है।
एंड 10th है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, 11th है रिसोर्स एंड रिव्यू, एंड 12th पार्ट है द फ्यूचर, फ्यूचर में इसकी क्या कल्पना है। तो हम लोग ये 12th पार्ट है तो इस सबको एक एक करके डिटेल करेंगे। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग मोस्टली 6 अध्याय को कवर करेंगे, और जो 6 पार्ट है उसको इसी वीडियो का मतलब नेक्स्ट वीडियो इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग उसको स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्टरी। फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी। एवरी कंट्री डेवलप इट्स सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू एक्सप्रेस एंड प्रमोट इट्स यूनिक socio-cultural identity and also to meet the challenges of time। yes, ये तो बहुत सही बात। country has reached a stage in its economic and technical development to ensure that the fruit of change to reach all section, सभी सेक्शन में डेवलप करने के लिए हर कंट्री चाह रहा है। तो ये इंट्रोडक्टरी के रूप में हम लोग इतना देखेंगे। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज फंडामेंटल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। सही बात है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सभी तरह के डेवलपमेंट के लिए, बेसिक है ये। एजुकेशन हैज़ एन एक्यूलरेटिंग रोल कंट्रीब्यूट टू नेशनल cohesion, a scientific temper, independence of mind, spirit, socialism, secularism, and democracy. Develop manpower for different of the economy. Key to NEP. Evolution is unique investment in the प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये 1986 NEP का जो की था, एवोल्यूशन इज़ द यूनिक इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बहुत सही बात है। तीसरा अध्याय थर्ड पार्ट है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन implies that up to a given level all students irrespective of caste, creed, location or sex have access to education of comfortable quality। मतलब यह एक निश्चित स्तर है जो प्रत्येक विद्यार्थी को किसी भी जाति, धर्म या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी से मतलब शिक्षा क्वालिटी उपलब्ध होनी चाहिए हो। एन इफेक्टिव मेजर टुवर्ड कॉमन स्कूल सिस्टम रिकमेंडेड बाय NP 1968 में जो 10+2+3 था वो इसमें भी एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेड ऑल ओवर द कंट्री। एफर्ट टू ब्रेक अप ऑफ फर्स्ट 10 ईयर। अब सिर्फ इसमें फर्स्ट 10 ईयर जो था उसको ब्रेकअप किया गया है, उसमें 5+3+2 किया गया है। तो लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और 5 ईयर प्राइमरी, 3 ईयर 5 ईयर प्राइमरी को लिया गया है, एंड 3 ईयर लिया गया है हायर, और 2 ईयर सेकेंडरी को लिया गया है। इस तरह से मतलब 10 ईयर को भी बांट दिया गया। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग विल बी लीड डाउन फॉर ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन। इंस्टीट्यूट विल बी स्ट्रेंथेड। UGC, AICT, NCERT ये सब इंस्टीट्यूशन को जो इसमें स्ट्रेंथ मिला, बल मिला, इसको और भी डेवलप किया गया और पावर दिया गया। पार्ट 4 है एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब अध्याय इस एजुकेशन पॉलिसी का है, जिसमें एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वलिटी मतलब स्त्री शिक्षा में बहुत इक्वलिटी को दिया गया। एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट में बहुत सारे अनुसूचित जातियों के शिक्षक को भी नियुक्त किया गया। छात्र छात्राओं के लिए मतलब हॉस्टल का व्यवस्था किया गया, और बिल्डिंग्स तथा ये बहुत बालवाड़ी केंद्र
प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन में सबको सहूलियत दिया गया। और फिर एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी प्राइमरी स्कूल इसके लिए बनाया गया। रेसिडेंशियल स्कूल लाइक आश्रम स्कूल, अदर एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शन, माइनॉरिटीज़, हैंडीकैप, इस सब के लिए इसको एजुकेशन मतलब समान किया गया सबके जैसा। और एडल्ट एजुकेशन नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में इसके बाद स्टार्ट किया गया साक्षरता मिशन। इसी NP 1986 के बाद ही किया गया। फिफ्थ पार्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल डिफरेंट स्टेज, एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेज। तो इसमें सबसे फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम से इसको जोड़ा गया। तो इस पे विशेष ध्यान दिया गया। शिशुओं की देखभाल के लिए केंद्र खोले गए तथा पूरी तरह ये देखभाल बाल केंद्रित हुए। लोग स्टार्टिंग में भी देखें, इस कारण से इस एजुकेशन पॉलिसी को चाइल्ड सेंट्रेड भी कहा जाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन में चाइल्ड सेंट्रेड अप्रोच आया और यही कहा जाता है इस एजुकेशन पॉलिसी को। स्कूल फैसिलिटीज़, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी में शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सभी सुविधाएं प्राथमिक विद्यालयों में दी गई। प्राइमरी स्कूल में 1986 में ही इसे लागू किया गया था। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ दिए हैं या फिर स्कूल नहीं है और काम में लगे हुए हैं, पूरे समय स्कूल नहीं जा सकते, उन सब के लिए एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसका चलाया गया। सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा में ऐसे विद्यालय खोले गए जहां जैसे नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत 342 अभी तक में नवोदय विद्यालय की स्थापना हो चुकी है। और 1990 तथा से 1995 तक इसमें 20% स्टूडेंट को इस वोकेशनलाइजेशन भी इसका किया गया। तो हायर एजुकेशन में भी इसका डिफरेंट किया गया, बहुत गुणवत्ता इसमें ली गई। मानविकी तथा सोशियोलॉजी, अनुसंधान, ये सब दिया गया। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए दिया गया और लैंग्वेज एबिलिटी पर विशेष बल दिया गया। एजुकेशन लेवल का निगरानी रखने के लिए UGC ये सब तरह का इंस्टीट्यूशन बनाया गया। ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग भी डेवलप किया गया। डिलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब, कुछ ऐसे क्षेत्र चुने गए जो कि डिग्री उस तरह के डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिए वो और भी कदम उठाए गए। रूरल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम ऑफ गांधीयन बेसिक एजुकेशन विल बी सपोर्टेड। रूरल यूनिवर्सिटी में मतलब गांधी जी के क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप भी इसे विकसित किया जाएगा, ऐसा कहा गया। पार्ट 6 है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, मतलब तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा कह सकते हैं इसको। इंस्टीट्यूशनल थ्रस्ट, कम्युनिटी पॉलिटेक्निक सिस्टम विल बी appropriated, strengthened and increase its quality and coverage। सभी तरह की सिस्टम विल बी अप्रोप्रिएटली स्ट्रेंथनेड, इस सबको बहुत ही बल दिया गया और इसकी क्वालिटी पे भी ध्यान दिया गया ताकि ये पूरी तरह सरकार इस और ध्यान देना होगा और इसकी बहुत आवश्यकता है। इसका बुनियादी ढांचा को व्यवस्थित किया जाएगा। इनोवेशन, रिसर्च एंड
डेवलपमेंट, इसका मतलब इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये सब पर सबको प्रोत्साहन दिया गया, सबको विकसित और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कहा गया। Promoting efficiency and effectiveness at all level as technical and management education is expensive, so mark it cost effective management function and change। इसमें करिकुलम को और भी मतलब स्टडी लायक बनाने के लिए इसको नया नवीकरण किया गया, नया मतलब टेक्निक सब विषयों का शुरुआत किया गया, स्टार्ट किया गया, और जो भी पुराने था उस फंक्शन सबको चेंज किया गया और अर्थहीन विषय जिसे कह सकते हैं उस सबको हटाया गया। इस तरह से इसमें टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन को काफ़ी ध्यान दिया गया और इसमें इस प्रौद्योगिकी या टेक्निकल स्टडी को मतलब एजुकेशन को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया और जो भी है सूचना प्रणाली सबको विकसित करके इसे और भी सुदृढ़ किया जाएगा, ऐसा कहा गया। तो हम लोग 6 पार्ट को इसमें देखें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 6 पार्ट को देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आगे का जो भी अध्याय है 7 से लेकर 12 तक उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आप लोग को मिल सके।